मैं ड्रॉप शिपिंग को किसी भी प्लेटफॉर्म पे वायबल नहीं समझता। ना वो वायबल था, ना वो वायबल है, ना वो वायबल होगा। लॉन्ग टर्म इनकम स्ट्रीम आप ड्रॉप शिपिंग से नहीं बना सकते। अच्छा, कोई ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अच्छा कमाते भी है, कमाते होंगे, लेकिन उनसे पूछेंगे उनको मसले कितने आते हैं। ठीक है, डेली अकाउंट उड़ रहे होते हैं। तो अगर आप हैसल फ्री और सुकून वाला काम करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अमेज़ॉन पे तो ड्रॉप शिपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे तो वो एक बड़ा इवॉल्व मार्केट प्लेस है। वहाँ पे आपको अच्छे से प्रोडक्ट टूल्स मिल जाते हैं, रिसर्च करेंगे आप, पीएल करेंगे। लेकिन टिकटॉक की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर दिन ब दिन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्रिएटर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है। यहाँ पे टिकटॉक डेली नई अपडेट्स लेके आ रहा है। तो ये अभी अप एंड डाउन, ऐसे जैसे नहीं समंदर की लहरें होती हैं, तो ये उस तरह चल रहा है। तो इसमें मैंने आपको ट्रेनिंग के दौरान भी कहा था कि आप एज लॉन्ग एज टेस्टिंग फेज में हैं तो आप डीएस कर लें भले, ठीक है, ताकि आप 10 एक कैटेगरीज को, होम कैटेगरी को, ब्यूटी कैटेगरी को, टॉयज कैटेगरी को, हेल्थ कैटेगरी को, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी को टच कर लें। उसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप सेल करके देखें, 10-10 यूनिट आप लिस्ट करें। आप देखें कि आपको किस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, किस किस कैटेगरी के अंदर क्रिएटर्स अच्छे हैं, किस कैटेगरी के अंदर आपकी सेल्स अच्छी हो रही हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद बेहतर यही है कि आप टिकटॉक पे, बेहतर नहीं बल्कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उसको ट्रेडमार्क करा के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराओ चाइना से, और आप अपना प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर दें। प्राइवेट लेवल में आपको डीएस वाले साले मसले नहीं आएंगे, ना आपको ऑथेंटिसिटी का इशू आएगा, ना कोई कोई कस्टमर ये नहीं कहेगा कि नकली प्रोडक्ट है, ना आपको शिपिंग का मसला आएगा, ना ट्रैकिंग आईडी का इशू आएगा, ना कुछ आएगा। और क्रिएटर्स भी, मैंने पिछली पोस्ट एक लगाई थी कि अगर आप न्यू हैं, अभी फिर सुन लें, आपके पास 3 महीने हैं यूएस के अंदर, 3 महीने टेस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ। 3 महीने के अंदर अगर आप टेस्टिंग करके कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो दैट्स गुड। 3 महीने के अंदर, क्योंकि अगले 3 महीने के बाद एक और इवोल्यूशन होने वाली है। उस इवोल्यूशन में क्या होगा कि क्रिएटर्स जितने भी हैं वो आपके साथ काम करने से मना कर देंगे। मना क्यों करेंगे? अगर इस 3 महीने में आपने ड्रॉप शिपिंग की, अपने अपने अकाउंट का बेड़ा गर्क कर दिया, अकाउंट हेल्थ गिर गई, लेट डिस्पैच रेट है, नेगेटिव रिव्यूज़ आए हुए हैं, तो क्रिएटर कभी भी आपके साथ काम नहीं करेगा। क्योंकि क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स को उसकी प्रोडक्ट नहीं बेचेगा जो बंदा ना तो ऑर्डर शिप करता है, या वो गलत प्रोडक्ट बेचता है कि लोगों के नेगेटिव फीडबैक आए। क्योंकि क्रिएटर का जो अपना अकाउंट है वो उसका सेलिंग अकाउंट है, वो उससे कमाता है। अब उसने इतनी मेहनत करके 2 साल में, 3 साल में 4 लाख फॉलोअर जमा किए हैं। अब वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और वो प्रोडक्ट का बड़ा नेगेटिव सीएक्स आएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस बड़ा बेड आएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो उस क्रिएटर को अगर कोई और प्रोडक्ट प्रमोट वो करेगा तो वो उसके फॉलोअर्स नहीं परचेज करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये जो बंदा है ये गलत बंदों को प्रमोट करता है। तो क्या होगा कि क्रिएटर की सेलिंग कम हो जाएगी, उसकी कमीशन नहीं बनेगी, तो उसकी 4 साल की मेहनत बर्बाद, उसके 4 लाख फॉलोअर अब उसको इस एफिलिएट प्रोग्राम के लिए तो फॉलो ही नहीं करेंगे। हाँ, उसका बाकी कंटेंट भले देखेंगे लेकिन इसके कहने पे कुछ परचेज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगले 3 महीने में ये क्रिएटर्स का बिहेवियर चेंज होने वाला है। अब आपको क्या करना है कि इन 3 महीने के अंदर अपनी अकाउंट हेल्थ को बेहतरीन रखना है। उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जिन पे नेगेटिव या बैड एक्सपीरियंस है, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस है। आप अच्छी प्रोडक्ट्स लिस्ट करें, थोड़ा खाएं, ठंडा करके खाएं, लेकिन 3 महीने तक अपने अकाउंट की एक हिस्ट्री क्रिएट करें जिसमें आपकी, क्योंकि जैसे हमें क्रिएटर्स की सारी डेटा नज़र आ रही होती है वैसे उनको भी हमारी सारी डेटा नज़र आती है कि ये सेलर ने पिछले 3 महीने में क्या काला मुंह किया है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे दिखेंगे क्रिएटर को तो क्रिएटर आपकी प्रोडक्ट प्रमोट करेगा, फिर तो आप चलते रहेंगे। अच्छा, इन 3 महीने के अंदर अगर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप टेस्टिंग कर लें, और फिर तब तक टेस्टिंग कर लेंगे तब तक आपके पास क्रिएटर्स भी ऑन बोर्ड होंगे और फिर आपके अकाउंट की हेल्थ क्रिएट हो जाएगी, हिस्ट्री भी। नाउ आप जब पीएल करेंगे तो पीएल वालों के साथ क्रिएटर्स खुशी खुशी के साथ काम करेंगे, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के साथ क्रिएटर्स काम करेंगे 3 महीने बाद भी। सो अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन, यहाँ पे टिकटॉक पुराना है। वहाँ पे हम हाल देखते हैं लोगों का कि एड्स चलाने के बगैर उनकी सेल्स नहीं आती, वगैरह वगैरह वगैरह। क्रिएटर्स थोड़े समझदार हो गए, हर किसी के साथ काम नहीं करते। बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो जिनका अच्छी रेटिंग है, अच्छे रिव्यूज़ हैं, उनके साथ क्रिएटर काम करते हैं। फिर हम यूके के अंदर आए तो यूके में भी पहले 2 3 4 5 महीने बड़ा अच्छा काम जा रहा था। नाव आहिस्ता आहिस्ता सेल्स स्लो डाउन हो गई हैं। तो जैसे एक वेव आई, अब उठी ऊपर और फिर नीचे गिर गई। क्रिएटर्स
यूके के अंदर क्रिएटर्स का काम बहुत कम है, ठीक है। फिर हम आते हैं यूएस के अंदर। तो अगर मैं यूएस को देखता हूँ तो यूएस ने भी 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है भाई, यूएस में अच्छा काम जा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें चेंजिंग्स आएंगी। सबसे पहले सेलर्स आएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, फिर उन पे डिफरेंट क्रिएटर्स चिपकेंगे। अभी क्योंकि वो नए हैं, हर क्रिएटर को एक ऑप्शन मिला होगा कि भाई आप भी मोनिटाइज कराओ अपना यूट्यूब चैनल, हर कोई अपना टिकटॉक चैनल, तो हर कोई अपना मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को प्रोमोट करेगा। आहिस्ता आहिस्ता 3 महीने बाद एक और रिवॉल्यूशन आएगी जिसमें क्रिएटर्स का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो हर प्रोडक्ट चेंज प्रोमोट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी भी तो अपनी कम्युनिटी बनी हुई है ना। तो 3 महीने बाद फिर एक साल गुजरेगा, साल बाद जो है आप देखेंगे कि पिक्चर वुड बी टोटली डिफरेंट। या टिकटॉक बिल्कुल बैठ जाएगा या टिकटॉक बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है और देन ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें अगर आप टिकटॉक पे सेल करना चाहते हैं। अपना नेगेटिव CX वाली प्रोडक्ट्स से अवॉइड करना है, क्रिएटर्स के साथ अच्छे से काम करना है। क्रिएटर्स को ऑनबोर्ड करें तो उनके साथ वो प्रोडक्ट की प्रोमोट करवाएं जो प्रोडक्ट वाकई अच्छी हो, जिनकी आप शिपिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, डिलीवरी को आप इंश्योर कर सकें। क्योंकि वो क्रिएटर जिसने लेट सपोज शायद इकबाल समो एक क्रिएटर है, उसने आपके साथ काम किया, मुझे आपके साथ काम करके मज़ा आया, मतलब मेरे पैसे भी बने, मेरे फॉलोअर्स भी खुश हो गए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाऊंगा, मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम आप मुझे कोई और प्रोडक्ट देंगे तो मैं आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दूंगा। बट अगर मेरे साथ आपके साथ मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा, आई विल नेवर बी वर्किंग विथ यू, मैं आपके साथ फिर कभी काम नहीं करूंगा। ये बात समझने की है, ये समझें। तो ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी कि आप भाई मुझे करनी ही टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग है, नहीं होगा, आप नहीं कर सकेंगे। एक तो टिकटॉक की पॉलिसी के भी खिलाफ है और दूसरा लॉन्ग टर्म पे आप इसको कभी भी नहीं चला सकते। तो आप टेस्टिंग के लिए ओके आप चलाएं, देन मूव फॉरवर्ड, अपनी वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं बल्क में, और उन पे फिर आप क्रिएटर एफिलिएट मार्केटिंग करें और आप सेल करें।